हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गजेंद्र मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे हम शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय हम कहते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या दे रखा है? x such that x less than x less than 2। x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है, मतलब x belongs to n। ये हमें दे रखा है। तो इसमें क्या है, 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या बतानी है हमें। तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ में कोई अवयव नहीं है, मतलब खाली है। तो ये क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या है ही नहीं। n मीन्स नेचुरल नंबर, तो मतलब प्राकृत संख्या। 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये खाली समुच्चय हुआ, इसमें कोई अवयव नहीं है, तो हम इसे कहेंगे रिक्त समुच्चय। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ये दे रखा है x² - 2 और x एक परिमेय संख्या है। x² - 2 = 0 और x एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम। x² = 2, x = ±√2। x जो है अंडर रूट जो आया है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस समुच्चय के अंदर कोई अवयव नहीं है, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इसे हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। इसी प्रकार तीसरा, x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 से बड़ी या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक तो कोई सम अभाज्य संख्या होती नहीं है। 2 के अलावा कौन सी होती है? 3, 5, 7, 9, 11 ये होती हैं। बट इनमें कोई भी सम नहीं है, तो ये क्या है? खाली एम्प्टी सेट। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय था। लिख लेते हैं, ये भी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये भी रिक्त समुच्चय है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये दे रखा है x² = 4, x विषम है। तो x² = 4 है, तो x = ±2
2। ठीक है, 2 - 2 आ गया इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x जो है विषम है और हमें क्या मिल रहा है, सम। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय है। मतलब जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आता है उसे हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय क्या होता है, हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय के बारे में। इसे अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं द एम्पटी सेट। एक समुच्चय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द एम्पटी सेट, जिसकी परिभाषा क्या है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। इनके हमने एग्जाम्पल देखे। तो पहला एग्जाम्पल क्या था, ऐसी संख्या देखनी है जो 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, बट वो क्या होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए। बट 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं आती है, तो इसलिए ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या दे रखा था कि x एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, बट √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय है। इसी प्रकार तीसरा, जिसमें हमने दे रखा था कि 2 से अधिक एक समभाज्य संख्या, बट अभाज्य संख्याएं होती तो हैं बट वो सम नहीं होती, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय है। फिर था चौथा, x² = 4। x = क्या आएगा हमें, ±2। तो हमें क्या चाहिए, x विषम, बट हमें विषम मिल नहीं रहा, तो इसलिए ये भी एक रिक्त समुच्चय है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, परिमित समुच्चय वह होता है जिसमें अवयव गिन सकते हैं, अवयव गिन सकते हैं। ठीक है, और अपरिमित में क्या होता है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अनंत होती है। अपरिमित में क्या होता है, अवयव की संख्या अनंत होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, निश्चित या सीमित भी हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है, एक समुच्चय जो रिक्त है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है हमें W सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो हम लिखते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, इसका मतलब ये सीमित है और निश्चित है। तो ये कौन सा हो गया? परिमित समुच्चय। तो इसको बोलेंगे हम परिमित समुच्चय। ये तो हो गया परिमित समुच्चय। अब है एक्स स्क्वायर इक्वल -16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू 16 का रूट इक्वल टू +-4, यानी 4 और -4। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें समुच्चय में अवयव मिल रहे हैं, ठीक है, और जो निश्चित है। तो ये क्या हुआ? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय होगा। क्यों होगा परिमित समुच्चय? इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है और हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है। और अपरिमित में क्या होता है कि हम अवयव की संख्या को गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनंत होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये लिखा हुआ है किसी रेखा पर, हम एक रेखा बनाते हैं, ठीक है। ये रेखा है। अब क्या बोल रहा है? किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। मान लो हमने यहाँ पे बिंदु बनाई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अपन अनंत बिंदु बना सकते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। हमें पता नहीं है कि निश्चित है या हम गिन पाएंगे, तो इसलिए ये अपरिमित होगा क्योंकि अवयवों की संख्या अनंत है। अपरिमित होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। परिमित समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब जिसके अवयवों को गिन सकते हैं। अवयवों को गिन सकते हैं, ठीक है, वो तो होगा परिमित। और अपरिमित किसको बोलेंगे? जिसके अवयवों को गिन नहीं सकते या फिर अनंत हो। उससे कौन से समुच्चय कहेंगे हम? अपरिमित समुच्चय। परिमित को हम बोलते हैं फाइनाइट और अपरिमित को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसकी क्या परिभाषा थी? एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। अन्यथा ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हम उसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल था W सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह में फिक्स दिन होते हैं, निश्चित दिन होते हैं। इसका मतलब ये कौन सा है?
परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हो गया परिमित समुच्चय। फिर दे रखा है हमें एक समीकरण, समीकरण को हमने सोल्व किया तो हमें क्या निश्चित अवयव मिले। यदि निश्चित अवयव है तो कौन सा समुच्चय होगा ये होगा परिमित समुच्चय। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वाला ये था किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। हम इस रेखा पे अनंत बिंदु बना सकते हैं, हमें पता नहीं कितने बिंदु बनेंगे, इसलिए अवयवों की संख्या अनंत है, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है उदाहरण नंबर 6। अब हमें चेक करना है उदाहरण नंबर 6 में क्या दे रखा है, बतलाइए निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, पहला लेते हैं। पहला हमें दे रखा है x बिलोंग्स टू n, x माइनस और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। हम एलिमेंट पता करेंगे इससे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। हमें क्या मिला, 1 और 2 मिल गया हमें। और कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू n, मतलब जो एलिमेंट्स मिले हमें वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो ये प्राकृत संख्या है, कंडीशन बैठ रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो हमें मिले 2 और माइनस 2। अब क्या बोल रही है कंडीशन, x बिलोंग्स टू n, वही प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो हमें मिल रही है प्राकृत संख्या है बिल्कुल, हम क्या बोलेंगे, ये भी परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू n, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने तीसरा लिखा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। हमें क्या दे रखा है, n जो आना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए हमें, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मिलनी चाहिए हमें। ये प्राकृत संख्या है क्या, ये डज नॉट बिलोंग्स टू n है, तो हम क्या लिखेंगे, ये अपरिमित, तो ये क्या होगा, सॉरी अपरिमित नहीं होगा, ये खाली समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और खाली है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, परिमित बोलेंगे। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, कोई रिक्त समुच्चय है तो
तो वो भी क्या परिमित समुच्चय ही कहलाएगा। अब चलते हैं चौथा। x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये हैं अभाज्य संख्याएं और बिलोंग्स टू n है। हमें पता नहीं कितनी है, अनंत तक है, तो ये क्या होगा? अपरिमित। मतलब अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? अपरिमित। नेक्स्ट है पांचवा क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू n, x विषम संख्या है। तो विषम कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है? अनंत है। इसमें अवयवों की संख्या अनंत है तो ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब पढ़ेंगे हम समान समुच्चय के बारे में। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय वह होता है यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो और b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव हो, तो समुच्चय a और b समान समुच्चय कहलाते हैं, अन्यथा समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? असमान। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी समुच्चय A एंड B में यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है, B का भी अवयव है और B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव है, तो समुच्चय A व B समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं, अन्यथा असमान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, मतलब दो कोई समुच्चय हो तो उनके दोनों के अवयव समान हो तो समान समुच्चय कहलाता है, मतलब A इक्वल टू B। ठीक है, ये हो गया समान समुच्चय। ऐसे ही यदि A डज नॉट इक्वल टू B तो ये हो गया असमान समुच्चय। ठीक है, अब हम एक थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो A इक्वल टू हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4 और B इक्वल टू दे रखा है 3, 4, 1, 2। C इक्वल टू दे रखा है 2, 3, 4, 5। D इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3। E इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3, 5। हमें इनमें ऐसा समुच्चय देखना है जिसके अवयवों की संख्या या अवयव समान हो किसी दूसरे समुच्चय के अवयव के। हम देख रहे हैं A के जो एलिमेंट्स हैं
सेम बी के भी एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 है, 4 है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 भी और 2 भी है, तो A इक्वल टू बी, ये है समान समुच्चय। क्यों है? क्योंकि 1 2 2 3 4 A के दे रखे हैं और B में क्या है 3 4 1 2, मतलब इस A के अवयव और B के अवयव समान है, तो A इक्वल टू बी, जो समान समुच्चय है। बाकी A does not equal to C, A does not equal to D, A does not equal to E, ये समान समुच्चय नहीं है, क्योंकि इनके अवयव जो हैं एक ही समुच्चय के समान नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें छांटना है कि समान समुच्चय, उदाहरण दे रखा है, समान समुच्चय की युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण बताइए। तो पहला क्या है, ए जो दे रखा है 0, फिर बी क्या है, x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ऐसी कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती, का मतलब ये खाली समुच्चय है। फिर सी दे रखा है x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें सी में क्या होगा, एक एलिमेंट आ गया 5। फिर डी है, डी दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x बराबर प्लस माइनस 5, यानी 5 और माइनस 5। ठीक है, डी में है 5 और माइनस 5। फिर है ई को हम रोस्टर रूप में सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, मतलब जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए और गुणा करने पे 15 आना चाहिए। ठीक है, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस 3 x आ गया, 5 3 15, तो हमें क्या मिला, x प्लस 3 और x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या मिल गया, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x समीकरण जो ये दिया हुआ है का एक धन पूर्णांक मूल है। जो ये मूल आए हैं वो धन होने चाहिए, यानी प्लस का होना चाहिए, तो प्लस का क्या है, 5 है, तो इसमें क्या आया समुच्चय में 5। ठीक है, 5 किस में और सी में है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, 5 इसमें ही है एक, तो सी और ई बराबर होंगे, सी और ई बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। क्यों होंगे, क्योंकि इनमें जो अवयव हैं वो बराबर हैं। हम ऐसा लिख भी सकते हैं, सी का प्रत्येक अवयव ई में भी है, ई में भी है।
तो C इक्वल टू E। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो है लास्ट एग्जाम्पल, 8वां एग्जाम्पल। इसमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो x जो शब्द दे रखा है, x नहीं, यहाँ पे a है, या x मान लो कोई भी, क्योंकि यहाँ b दे रखा है तो यहाँ पे a मान लो, या यहाँ पे y मान लो, a मान लेते हैं। एलोई शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों का समुच्चय, तो हम लिखेंगे एलोई का लोस्ट रूप। इसका रोस्ट रूप क्या हो जाएगा? A L O Y, क्योंकि L 2 बार आया तो रिपीट नहीं होगा। इसी प्रकार L O Y A L लोयल का रोस्ट रूप L O Y L O Y A, L फिर से आ गया, रिपीट नहीं होगा। हम देखते हैं कि A और B के प्रत्येक समुच्चय के ये अवयवों का समान है या नहीं है, मतलब A के प्रत्येक अवयव B में है क्या? बिल्कुल A है, L भी है, O भी है, Y भी है, तो A बराबर B, ये समान समुच्चय है। क्या है? समान समुच्चय है। हम लिख देंगे समान समुच्चय है। इसी प्रकार दूसरा, इसमें क्या लिखा हुआ है? n बिलोंग्स टू z, ये देखना है हमें पहले, पूर्णांक है z, और n स्क्वायर लेस देन 4, तो हमें a क्या मिला? n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो n स्क्वायर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर एक तो 4 से कम होता है, 1 का स्क्वायर 4 से कम, 2 का स्क्वायर 4 से कम होता है, और हमें क्या दे रखा है? n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक दे रखा है। इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर 4 से कम होता है, -2 का भी 4 से कम होता है। हमें ये अवयव मिल गए। अब चेक करते हैं B में, B के अवयव। हमें दे रखा है एक समीकरण, और x बिलोंग्स टू R है, मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। हम इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 2, -1 कॉमन लिया, x माइनस 2, x प्लस 1 आएगा, और x इक्वल टू माइनस, नहीं, x प्लस, x इक्वल टू प्लस आएगा, और x इक्वल टू प्लस 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, मतलब हमने इस प्रकार लिख लिया इनको, x माइनस 2, इससे हमें 1 मिल गया, इससे हमें 2 मिल गया, जो a के प्रत्येक अवयव के समान नहीं है, तो इसलिए a डज नॉट इक्वल टू b, असमान समुच्चय है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? रिक्त समुच्चय के बारे में, परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में, और समान समुच्चय के बारे में।
और इनसे संबंधित उदाहरण और क्वेश्चंस हमने पढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।